हम केंद्रीय विद्यालय बचेली के विद्यार्थी विकसित भारत बुंदेलखंड में एक आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्बन वर्टिकल फार्मिंग। हमारी टीम का नाम है बाइट बिल्डर्स और ये जो आइडिया है ये समृद्ध भारत के अंडर में आता है। तो ये जो टॉपिक है, जैसे इंडिया अभी जो लैंड है उसकी घट रही है और जो फार्म लैंड है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, फार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, फार्मिंग को हम कैसे बचा सकते हैं एक नए तरीके से, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोपोनिक को थोड़ा ऊंचा या नेक्स्ट लेवल में ले जाने का सोचा है। हाइड्रोपोनिक्स में हम एक काम करेंगे कि जो वर्टिकल फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स को स्टॉक्स लेयर्स में हम लोग उसको फार्म करेंगे, मतलब कि और ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हमको किसी सी या किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग एक रूम के अंदर, बंद रूम के अंदर भी इसको कर सकते हैं। वी विल बी यूजिंग एलईडी लाइट्स और इसमें हम ग्रो एलईडीज़ का यूज़ करेंगे, ग्रो एलईडीज़। साथ ही में एआई सेंसर जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर फ्लो वगैरह को कंट्रोल में करेगा। और जो स्टॉक लेयर, जैसे कि नीचे लेयर्स में स्पिनैच लगा दे, फिर हर्ब्स, फिर स्ट्रॉबेरीज, ऐसे करके हम पूरे जो लेयर। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये तो फिर हाइड्रोपोनिक्स ही है। तो हाँ, ये हाइड्रोपोनिक्स ही है, बट इसमें जो है अनलाइक जो ट्रेडिशनल हाइड्रोपोनिक होता है उसके ये उस तरह नहीं है। ट्रेडिशनल हाइड्रोपोनिक एक फ्लैट लैंड में होता है या फिर ग्रीन हाउस के अंडर में होता है। तो ये वाला जो हाइड्रोपोनिक जिसको हम वर्टिकल फार्मिंग बोल रहे हैं, ये एक किसी भी रूम के अंदर, एक पैक्ड रूम के अंदर भी हो सकता है, बस एक थोड़ा सा वर्टिलेशन का या फिर वेंटिलेशन का सिस्टम लगाने के थ्रू। यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स है वो स्टॉक लेयर्स में होगा, स्टॉक लेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एंड जो वाटर है वो इरिगेशन के थ्रू बार बार पंप होके रिसाइकल होगा। एंड नीचे जो टैंक रहेगा, वाटर टैंक, न्यूट्रिशंस के लिए, उसके अंदर हम न्यूट्रिशन कंपोजिट यानी कि जो खाद रहता है वैसा कुछ उसके अंदर मिला दे सकते हैं, जिससे कि ये बार बार रिसाइकल होता रहेगा और जो न्यूट्रिशन है वो भी बराबर सबके यहाँ पहुँचेगा। और जो पैक्ड रूम के अंदर है हम ग्रो लाइट्स का यूज़ करेंगे। अब जो है कि ग्रो लाइट्स जो है, ग्रो एलईडी लाइट्स, क्या वो सेफ है प्लांट्स के लिए? तो हाँ, वो सेफ है, क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ जो है रेड और ब्लू वेवलेंस चाहिए रहती है, ब्लू वेवलेंस वाली लाइट्स चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और जो ग्रो एलईडीज है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो वेवलेंस ही प्रोड्यूस करती है, जो प्लांट्स को चाहिए रहती है सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स को जो सनलाइट है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, एंड ग्रो एलईडीज वो दोनों वेवलेंस प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का काम तो हो जाएगा। साथ ही साथ हम जो ग्रो एलईडीज को है वो डे नाइट साइकिल के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, और कितना लाइट छोड़ना है, कितना रे चाहिए, वो चीज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सेफ है और ये हीट भी प्रोड्यूस नहीं करती है जो प्लांट्स को खराब करेगी। उसके बाद इसके एडवांटेजेस जो है, इसमें 90% कम पानी यूज़ होता है, इसमें सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होंगे तो क्रॉप्स के हार्म होने का भी डर नहीं रहेगा। और जो लोकल फार्मिंग है, ये लोकल मतलब जो बड़े बड़े सिटीज़ है, बैंगलोर, मुंबई, वहाँ पे भी हो सकता है। और वहाँ पे जो क्रॉप्स जिसमें हम इसमें उगा सकते हैं, जैसे कि हर्ब, स्ट्रॉबेरी, ये सब ट्रांसपोर्ट करके आते हैं। तो अगर हम सिटीज़ के अंदर ये सिस्टम लगा के ये सब उगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक के थ्रू, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल लगता है, उसके जो पोल्यूशंस होते हैं वो सबको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, पोल्यूशन भी कम हो सकता है। साथ ही साथ इसमें जो एफिशिएंट एनर्जी यूज़, मतलब इसमें जो है हम सोलार पैनल्स का यूज़ करेंगे। सोलार पैनल्स रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो ये तो इसका एडवांटेजेस हो गए, लेकिन साथ ही साथ इसमें डिसएडवांटेजेस भी है कि इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि एलईडी लाइट्स, उसके बाद एलईडी लाइट्स हो गए, एआई सेंसर्स जो ह्यूमिडिटी, वाटर फ्लो वगैरह को कंट्रोल करेगा, उसको भी क्या बोलते हैं, इज ए कंसेप्ट प्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर डिक्सन डिस्पोमियर। हमने इसको इंडियन एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट करने का एक आइडिया प्रपोज किया है जो एआई पावर्ड और सेल्फ पावर्ड है। आई होप आपको हमारा आइडिया पसंद आया होगा। थैंक यू।